फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था हमने, राइट? सबसे फर्स्ट तो आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स था ना? यस मैम। यस मैम, है। आपका मेनली वही बेसिक्स आएगा। कैलकुलस तो मैं इसको एक बार थोड़ा बात करती हूँ। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं इस पे थोड़ा बात करके ना आपको अपडेट दिलवाती हूँ, ठीक है? सिलेबस पे देखना पड़ेगा जरा। अच्छा हो आपने मुझे अभी बता दिया। मैम मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। क्या क्या बलवंत सिंह वाली आईडी, क्या कह रहे हैं आप? मैम मैंने आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है सिलेबस। अभी देखा मैंने, आपका सीन किया। मैं उस पर थोड़ा सा ना डिस्कस करके देन आपको फिर अपडेट देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आप सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री का तो प्रिपेयर कर लोगे, 2 चैप्टर तो इजी ही है। बाकी फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस नहीं होना चाहिए वहां पे, कैलकुलस देखते हैं। उसके अंदर आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। मैं उस पर आपको अपडेट देती हूँ जल्दी। यस मैम। आज का डेट कितना है बच्चों? 3 की 3। 4? 3 ही है आज? अरे हम यस मैम। 4 है। मैम काश 3। 4 बोलते मैं खुश हो जाती। मैम कल है। कल को आज में नहीं ला सकते ना हम लोग? आप लोग कभी सोचते हो क्या ऐसा? मैं सोचती हूँ, मतलब क्या? सोचो, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, चीजें कितनी नेचुरल, कितनी जादुई है। मैम होता है मेरे साथ। हाँ, मैम होता है मेरे से कभी कभार। मैं भी सोचती हूँ, मैं कल को आज में नहीं ला सकती, आज को कल में नहीं ला जा सकती। पैसे भी हमारे पास कल आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, बट वक्त नहीं मैम आएगा। ये रियल लाइफ है। वक्त मैम तो ये जिंदगी सच्ची है। हाँ सच्ची है। मैं वक्त पता नहीं क्या क्या आते हैं मेरे तरफ से। सबसे जादुई है हमारी सांसें, यस क्योंकि मैम। सांस रहेगी तो ही कल भी जिंदा, कल भी देखोगे, यस परसों मैम। भी देखोगे। तो सबसे पावरफुल, हम इधर उधर भागते चीजों के पीछे। अभी इसी का एग्जांपल लो ना, हम क्या कर रहे हैं? आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हमें जेईई मेंस का सीट क्लियर करना है, सब कुछ करना है। वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी है तभी तो सब कुछ है। कभी कभी ये बहुत डीप बातें हैं। तो इसीलिए ये चीजें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, कि हमें अपने आप को पहले खुश रखना है, अच्छा रखना है, अपनी सांसों को प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि मेरे थोड़ी हेल्थ सही नहीं चल रही, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो फिर क्या है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए हमेशा। वक्त और सांसें, 2 चीजें तो सबसे कीमती मुझे लग रही है। इसके सामने तो गोल्ड और डायमंड भी फीका ही है, वो भी मिल जाएगा। एनीवेज, चलिए, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, आज का पीवाई क्यूज होने वाला है। यस मैम। और पीवाई क्यूज आपका बहुत ऐसा मतलब इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप फेमिलियर ना हो। चलिए, क्वेश्चन को लिख लिख कर पढ़ पढ़ के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। लेट A1, A2, till AN be given AP whose common difference is an integer। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इमेजिनेशन करते जाइए। एंड SN is equal to A1 plus A2 plus dash dash AN be the sum। Now if A1 is equal to 1, AN is equal to 300 and 15 is less than equal to N is less than 50 equal to, then the ordered pair, 2 पेयर दिया हुआ है, उसी को फाइंड आउट करना है। SN -4, AN -4 इज इक्वल टू, बस यही है आपका पूरा क्वेश्चन। और ये आपका J
2020 का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट ही है ये। यस मैम। सॉल्यूशन, ऑप्शन की उम्मीद ही मत करना, ऑप्शन नहीं दिए थे ये लोग, हमें ही देना पड़ेगा। एपी तो दे दिया है, कॉमन डिफरेंस इंटीजर दे दिया, एसएन भी दे दिया है, A1 AN, और हमें क्या बोला है कि जो डी होगा ना वो एग्जैक्टली क्या होगा ये भी नहीं बताया, इंटीजर होगा। इंटीजर में तो खुद से सोचो कि इंटीजर क्या होता है। और वो 15 और 50 के तो बीच में ही होगा फॉर श्योर। सो ट्रिक करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे। A1 इज इक्वल टू 1 कॉमा AN इज इक्वल टू आपका 300। AN इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, विच इज नाउ इक्वल टू AN कितना है 300, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 300 माइनस 1 कितना होता है 291, N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 299। यहाँ तक तो हम सबको आता है करना। यस मैम। ग्लव्स के अकॉर्डिंग। अब हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि ना एन का पता है ना डी का पता है। इंटीजर तो बोल दिया, बट इंटीजर में कौन सा इंटीजर, बहुत सारे इंटीजर होते हैं, सब इंटीजर ही होते हैं, कौन सा इंटीजर ले भाई। क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या लेना चाहिए? ऐसा है ना कि ये PYQ का जो क्लास है वो हमारा इंटरेक्टिंग सेशन होना चाहिए अकॉर्डिंगली, जिसमें आप भी थोड़ा अपना वो बोलो, ताकि आपको भी पता चलेगा कि कितना सोच पा रहे हो। अब आप बताओ, यस मैम। डी इंटीजर है, गिवन है, बट वो इंटीजर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस। कितना? नहीं नहीं, डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो डी को बोलते हैं, पर अब आप डिफरेंस कहाँ निकालने जाओगे? वैसे तो A1 A2 A3 A4, वो तो डिफरेंस क्या उनके बीच में 1 ही तो है, 1 नहीं ना। इसने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, इट इज एन इंटीजर। अब इंटीजर जहर ऐसा लग रहा है हमें जो मिल भी नहीं रहा, वो इंटीजर को आपको फाइंड आउट करना है, वो डी वो 1 तो नहीं है फॉर श्योर ना। यही तो इस क्वेश्चन की खासियत मैम है। 1 क्यों नहीं है? हाँ, 1 क्यों नहीं है? आप मुझे उस टर्म में बोल रहे हो कि 1 भी तो इंटीजर होता है, तो 1 क्यों नहीं है, Yes, ऐसे बोल रहे हो? ठीक है, बताती हूँ 1 क्यों नहीं है। क्योंकि ये d along with n माइनस 1 आपकी वैल्यू दी है 299, yes, मैम। मतलब कि ये राजा है। आप d को 1 नहीं ले सकते। अगर आपने d को 1 ले लिया तो ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा कि n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 299 नहीं होगा। ओके मैम। इसीलिए हाँ, d को 1 नहीं ले सकते। तो ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, कोई दो ऐसे नंबर आपको चाहिए, दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करके 299 मिले हमें। सोचो सोचो, यही तो टास्क है, दो नंबर ऐसे। मैंने वो नंबर, मतलब मैंने खुद से सॉल्व करके तो नंबर निकाल लिया है, अब आपको मैं बताती हूँ कि वो नंबर क्या है। 13 इंटू 23, क्या ये नंबर हो सकता है? आप लोग भी जरा सॉल्व करके देखो तो, 13 इंटू 23 हो सकता है? होना तो यही चाहिए। यस यस मैम। हो रहा है 13 इंटू 23, दोनों इंटीजर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। बट n माइनस 1 अगर आपका 23 होता है, देयरफॉर आपका n कितना हो जाएगा बच्चों, 24 होगा। 24। और d तो बोल रहा है कि भाई 13 मेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो d तो अड़ा है 13 पे। n और d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। नाउ नेक्स्ट, वही दिमाग लगाना है, देखो दो नंबर कौन से हैं ओके आपके। मैम। नाउ यस, मैम 24 कैसे हमें क्या आया? निकाल, n माइनस 1 इक्वल टू 23, तो n इज इक्वल टू 23 प्लस 1 24 ही होगा ना। यस मैम। यस मैम। ओके,
ठीक है, चलिए SN-4 AN-4 आपको निकालना है। सम क्या है, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN। अभी देखिए, आप जब पोजीशन वाइज लिखते हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 एंड ऑल, जो भी आप लिखते जाते हैं, उसमें हमारा A23 भी आता है और A13 भी 13 आता है, यस सब मैम। आता है AN तक। जब आप सम कर रहे हो ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, तो आपको अभी क्या करना है, सम के उस पे देखना है, सम के एंगल में देखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन। सो आपका जो 20 है, 23 है, आई मीन S23, वो कैसे आएगा? 20 प्लस 3 हो सकता है 23। मैम Yes, ma'am. हाँ जी, तो बस इसीलिए आपको S20 अब निकालना है। S20 निकालने के लिए भी आपको A20 का होना जरूरी है। बहुत जरूरी। तो A20 पहले निकालो, यानी कि A1 प्लस N-1 19 इंटू 13 which is equal to 1 plus 247 which is equal to 248. Now you come to S20 which is equal to 20 upon 2 n upon 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस 248, पूरा A20 आ जाएगा। A20 अपॉन 2 1 प्लस A20, सो ये कितना होगा 2 10 10 प्लस 2 4 8 2490 इज द आंसर। ठीक है, जब हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो क्या आप ही सोचो, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या आपको आइडिया था कि भाई कैसे करना है? एक्सक्यूज मी मैम। नहीं था मैम आइडिया ना। हाँ, मैम लास्ट स्टेप पे 2480 कैसे आए? अरे 10 इंटू ये कितना होता है? अच्छा ओके मैम। मल्टीप्लाई करके तो मैम मुझे मैम अच्छा 10 प्लस मैम मैम प्लस नहीं कर सकते 1 प्लस 248 फिर मल्टीप्लाई? कर सकते हो, बट उससे क्या हो जाएगा, 2490 ही तो आएगा ना। यस मैम। बात तो वही हुई। ओके मैम। यस मैम। चलो आप लोग भी गलत नहीं हो, एक्चुअली देखा जाए तो 10 इंटू 2490 ही होना चाहिए था। मुझे क्या जरूरत थी ब्रैकेट ओपन करने की? किसने बोला था मुझे जाके ब्रैकेट ओपन करने? किसी ने नहीं बोला था। चलो दोनों ही वे सही है। ठीक है, यस। सो ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व होगा। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे भी आप अपना दिमाग लगाना, मैं भी लगाऊंगी। दोनों का नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे, किसी तीसरे को तो बुला नहीं सकते, या तो मेरा लगना या तो आपका लगना। चलो मिल के लगाते हैं। गूगल बाबा। इफ arithmetic if m arithmetic means AMS होता है and 3GMS geometric means are inserted between, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपने क्लास में किए थे, अब आपको याद आएगा। 3 and 243, मैंने इससे पहले का पहला क्लास यही क्वेश्चन का पूरा लिया ही था। सच दैट 4th AM is इक्वल टू 2nd GM। ये क्या कह रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है हमसे। जो 4th AM होगा वो इक्वल टू 2nd GM होगा। यस मैम। then M is equal to कितना होगा? सो इसका भी अगेन कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं खुद से क्या ही ऑप्शन देती आपको। JEE 2020 में बहुत खतरनाक क्वेश्चंस आए थे। ये ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं, मतलब
कुछ हो सकता है कि सिमिलर ही आ जाए। यस मैम। अब देखिए बच्चों, M arithmetic means and 3 GMS are inserted between 3 and 243. 3 लिख दो पहले, 243 लिख दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। इसमें तो हम एक्सपर्ट है ना, ये तो हमें आता है। AM, अच्छा ठीक है। A1, A2, A3 डैश डैश AM, डायरेक्ट AM पे पहुंच जाते हैं। क्यों मेहनत करेंगे हम इधर उधर लिखने का। यस मैम। कितना अच्छा है ना। इसे बोलते हैं काम चोरी करना, नहीं इसे मैम बोलते हैं काम टाइम। काम चलाओ काम। हाँ, काम काम चलाना, चलाओ। चोरी नहीं, काम चलाना। यस मैम। ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, बट ये जो हमने लिखा है। AP। ओके, एपी, ठीक है, वेरी गुड। एपी और जीपी तो मस्त लिख देंगे हम लोग देख करके, उसके आगे का सोचो क्या होगा हमारा। 3 और 243, अब बीच में जी को डालो। जी बोल रहा है मैं भी आऊंगा, ए आया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। G1, G2, G3, जी की एक लिमिट है, ये इतना ही आएगा। ए की तरह नहीं कि आता चला गया पूरा Yes, ma'am. की तरह। Yes, ma'am. ये दोनों हमें मिल गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब आगे क्या किया जाए बच्चों, अब आगे का सोचिए क्या कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन किया था क्लास में, कुछ याद आया थोड़ा सा। मुझे ही झूठा प्रूफ कर दो कि मैम नहीं, हमने नहीं किया था। नहीं किया था क्या ऐसा क्वेश्चन? किया था। हाँ, देखा, सच बोल रही है सेजल। जब पता है AM भी है GM भी है तो क्या करना है, इक्वल कर देते हैं। अच्छा ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। डी निकालना बहुत जरूरी है। डी क्या है हमारा, 243 माइनस 3 अपॉन में M+1 फॉर्मूला था। अब ये मत पूछना कहाँ से आया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन M+1। यस मैम। 43 माइनस 3, 240 अपॉन M+1। सो जैसे ही हमने डी निकाला ना, तुरंत अभी 4th AM की बात कर रहा है ये, तुरंत तुरंत A4 पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यानी कि मेरा A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4D, 3 प्लस 240 अपॉन M+1 इंटू डी। डी मतलब कितना है भाई, डी मेरा 4। 4D. अब डी की जगह पे तो ये पूरा रख दिया ना, और उसके बाद 4 बचा मेरे पास। इसको पूरी तो ऐसे रहने दो, वैसे भी सॉल्व नहीं होने वाला है। देखते हैं इसका क्या करना है हमें। अब जी वाले की जो बात थी, तो जी में क्या आता है, आर आता है। आर इज इक्वल टू 243 अपॉन 3 होल का एक्सपोनेंट 1 अपॉन 3, सॉरी 1 अपॉन 4, नॉट 3, 1 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। नाउ डी आर भी है। नाउ G2 is equal to 3 into 3 का स्क्वायर, R into R का स्क्वायर, which is equal to 27। इतना तो भाई हमने अपना काम कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला था कि A4 is equal to G2, now equal, equated 3 plus 240 upon M+1, the whole into 4, which is equal to your 27, which means ये कितना हो जाएगा आपका 40 is equal to M+1. M is equal to your 39. ओके, बस इतना ही करना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, दो ही चीजें थी कि आपको जी का भी फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि क्या लगाओगे, और ये सब आप अगर पुराने PDF में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये सब किस फॉर्मूले पर आधारित है। सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये क्वेश्चन हमारा। इतना ही करना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला ना 2020 में सब खतरनाक क्वेश्चन आए थे। आप लोग उस समय एग्जाम देते तो फिर अभी तो कहीं पढ़ ही रहे होते अच्छी जगह पे। क्यों नहीं दिया उस समय एग्जाम बच्चों आपने, हाँ क्यों नहीं दिया? एलिजिबल नहीं थे, Limitates में एलिजिबल नहीं थे देने के बोला था ना, कोविड था मैम. YZ लिए चाहिए। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन भी बोल रहा है क्या, बी पॉजिटिव।
चलो लेट्स होप। मेरा ब्लड ग्रुप है बी मैम मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। लो, आपका बी पॉजिटिव, मेरा तो ए पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। मेरी मम्मी का। हाँ मेरा ए पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव मेरी फैमिली में बहुत कम लोगों का। किसी को ब्लड चाहिए होगा तो फोन भी करोगे तो पहुंचते पहुंचते पहुंचूंगी मैं, तब तक तो कहीं से अरेंज हो जाए। रियल नंबर्स, मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया था, बहुत कमजोरी आ गई थी उसमें। कब? मैं तब ना 11th क्लास में ही थी लग रहा है, याद ही ना आ रहा है 11th में थी कि 12th किसको? में थी। हमारे वहाँ कैंप लगता था अंडमान में, तो स्टूडेंट्स भी ब्लड डोनेट करते थे। मैंने सोचा मेरे Oh पास my बहुत सारा God. ब्लड डोनेट कर देती हूँ। बहुत उस वक्त जोश था, रियल अच्छा लग रहा था। जब ब्लड निकल रहा था ना बॉडी से, वो चीज मुझे इतना फील हुआ। एंड ब्लड डोनेट किया तो मुझे टाइटन का वॉच मिला था एक 3000 का अराउंड, एक टी शर्ट मिला था, कुछ फ्रूट्स मिले थे खाने को। एंड वो लोग उसी वक्त आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप चक्कर आएगा ना, आप तो बेहोश हो जाओगे। तो कुछ देर कैंप में रहो, वहाँ पे खाना पीना खा के जूस वूस पी के जाओ। उसके बाद मैंने बोला मुझे नहीं डोनेट करना, बस हो गया। मस्त मौजी। मैंने ये एक्सपीरियंस भी लिया। काश हम भी ले। बहुत ज्यादा है, अगर हेल्दी हो तभी डोनेट करना चाहिए। आप क्या डोनेट यस, करोगे अभी? आप चलो जी यहाँ पे फोकस करो, ये आपसे मांग रहा है अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट। हम भी प्रसन्न में ही है। चलो, लेट एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x plus y plus z is equal to 12 and x cube y to the power 4 z to the power 5 is equal to 0.1 into 600 to the power 3। क्वेश्चन देख रहे हो? चक्कर ही आ गया देख कर। यस मैम। कैसे होगा मैं 100? बेहोश होने वाली हूँ। कैसे होगा? मैम आप बताओ। मैं सोच रही हूँ जेई रहने तो मैं ही लिख के आती हूँ ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू, मेरे को तो बताना ही है, तो मैं सोच रही एग्जाम भी मैं ही लिख दूँ। क्या जाओगे बेकार में इतनी दूर, परेशान हो जाओगे। यस और मैम, जो दे दो एग्जाम एग्जाम। में आ जाऊंगी तो रिजल्ट ले आऊंगी, सबको बांट दूंगी, कॉपी पेस्ट कर लेना, सबका रिजल्ट हो गया। ये सब जेई। टॉप मारेंगे। हाँ, मैम कोई बात अपनी मुन्ना भाई बीच में ही ऐसे हुआ था। मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत अच्छी मूवी थी ना वो, वैसे मूवी दोबारा क्यों नहीं निकलते? मैं एग्जाम किसी और को देना, दिलवार डॉक्टर से। हाँ, वो मूवी मुझे ऐसे भी याद। याद कर दो। वाह, मुन्ना भाई एमबीबीएस था, यहाँ पे क्या बनेगा? IITN। वाह, अवंती फेलोज का, वाह जी वाह, अवार्ड मिलेगा हमें तो। इंजीनियर। मतलब हो गई कहानी खत्म, हमें नमस्ते करेगा वो जेई का जो पेपर हो। मुन्ना जई, मुन्ना आईटी। नहीं, अपने दम पे करना है जो भी करना है। मुझे ही अगर जेई का एग्जाम देना होता तो मैं कब का दे नहीं दी होती, बट मुझे तो ये था कि बच्चों से दिलवाना है, जितने बच्चे ज्यादा टॉप करेंगे उतना मेरा नाम है, और आपका तो फ्यूचर बनेगा उसमें, इसीलिए तो करवा रही हूँ। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करवा रही हूँ। और मैं बहुत ज्यादा ना टिपिकल लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, आपने शुरू से देखा है। बहुत ज्यादा मैं बुक का लैंग्वेज नहीं फॉलो करती हूँ, रियल लाइफ से जोड़ती हूँ उसको। लोकल जैसे हम बात करते हैं वैसे मैथ्स कर लेंगे, और क्या है। यस मैम। और एक बात बता दूं, यस मैम। अभी आप लोग बोलोगे, देखो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी अब आएंगे नहीं, 2016 में आया है। फिर भी शाबाश। ऐसा ना हो कि कभी आया और आपको सदमा लग जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही जान लो कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। हम इसको देख के चक्कर आने लग गए, आएगा तो क्या ही हाल होगा। अच्छा, बगल में थोड़ा शरबत उरबत नींबू पानी लेकर बैठ जाओ। अरे अभी हो जाएगा, ये चुटकी में देखो कैसे सॉल्व होता है। ये देखने में ऐसा है पता है, मगर है बहुत इजी। क्वेश्चन ही बड़ा अजीब है। ऑप्शन ऑप्शन था क्वेश्चन ही नहीं इसमें, मैं अपने क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, देखो एक्स वाई जेड तो पॉजिटिव है, छोड़ो गोली मारो उसको जो भी हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 है। एक्स क्यूब इंटू वाई 4 इंटू जेड 5 इज समथिंग। बच्चों ये मेरा एम हो सकता है, जीएम भी मैं बना सकती हूँ, बट एचएम नहीं बना सकती, ठीक है। हार्मोनिक मीन के आने का सवाल नहीं है इधर। एएम आ सकता, जीएम आ सकता है, एपी भी नहीं आ सकता, जीपी भी नहीं आ सकता।
आ जो सकता है उसको लेते हैं हम लोग। यस मैम। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। आपको याद होगा कि एक क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि एम का दोस्त है जीएम, जहां जहां ये जाता है ये भी इसके पीछे पीछे आता है। और एचएम किसका है? एचएम भी एम एम का ही है। वो एम इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, तो एम लिखते हैं हम लोग। जैसे नरेंद्र मोदी। एक्स अपॉन क्यूब प्लस एक्स अपॉन क्यूब यानी कि 3 प्लस एक्स अपॉन 3। ठीक है, इसको देखा मैंने, ये बोल रहा है एक्स की पावर 3 है, तो चलो लिख देते हैं 3 प्लस, और क्या कह रहा है? यस मैम। y अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4। अलार्म बजता है ना, वैसे ही बार बार बज रहा है। प्लस z अपॉन 5 प्लस z अपॉन 5 प्लस z अपॉन 5 प्लस z प्लस अपॉन। जेड अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन 5 प्लस जेड। वाह, गाना गाओ। कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे थे, कहाँ हम लोग गाना गाने लगे। अपॉन, अब ट्यूनिंग बन गई। हाँ, अब आता है असली खिलाड़ी। अब अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा आपका 12, क्योंकि देख लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। नाउ ये तो एम है, एम इज ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब जीएम क्या है? वो छोटू सा है बेचारा। x अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन 4 इंटू जेड अपॉन 5 द होल का 5. पावर 1 अपॉन 12। अच्छा छोटा है। x पे भी 3, 3 पे भी 3, y पे 4, 4 पे 4, z पे 5, 5 5. 5 पे 5. मैं तो यही सोच रही थी कि एम इतना बड़ा होगा। आपने नहीं सोचा था? मैंने ये सोचा था कि एम इतना बड़ा है, जीएम कितना बड़ा होगा। नहीं नहीं, जीएम छोटा होगा। अरे जीएम में क्या है, जो एम होता है उसी को लिख करके पावर लगा देते हो, वो तो जीएम है। मैंने सोचा था कि होगा ऐसा। ना 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 ना, सोचा हुआ चीज पूरा नहीं होता है। अभी देखो कैसे इसका काम मैं तमाम करती हूँ। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब वाई 4 जेड 5 अपॉन में 3 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन में 1 अपॉन 12। ओके, चलो अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये अचानक से जादू कैसे हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा मैंने, बाकी जो 3, 4 और 5 था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे का यहाँ ट्रांसफर कर दिया इनके पास। जीएम में ऑलरेडी आपके पास था x टू द पावर क्यूब अपॉन 3 टू द पावर क्यूब y टू द पावर 4 एंड सो ऑन था। 2 टू द पावर 8 कैसे आया? 4 टू द पावर 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 4 करोगे तो 4 टू द 8, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन तो 12 ही होने वाला है। तो ये वाला भी आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ बच्चों? फिर समझा दो। अरे अब क्या समझाना है, समझा तो दिया। देखो यहाँ पे फिर से चलते हैं, ध्यान से देखो। ये सबके नीचे 3 था, ये सबके नीचे 4, ये सबके नीचे 5। तो सारे डिनोमिनेटर्स ने बोला कि हम उस तरफ जाएंगे, इधर जीएम के पास। जीएम के पास तो था ना ऑलरेडी, तो उसने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये सब हट गए तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड बचा ना, ओनली इतना ही तो बचा। यस मैम। आपने इसको वैसे भी तोड़ के लिखा था, अगर आपके पास x क्यूब है, y 4 है, z 5 है, तो एनीवेज आपने इसको तोड़ तोड़ के लिखा था। तो उसी चीज को मैंने क्या किया, फिर से हटा दिया। किसी चीज को आपने खोला, पेपर भी नहीं है इधर, पेपर खोला, फिर से मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया, वही किया मैंने बस। खोली हुई चीज को समेट लो, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 12। अब वो जो 3, 4, 5 थे, वो तो बोले इधर आएंगे, वो आए कि नहीं भगवानी मालिक है, बट हमारे पास जीएम था। तो उसको आप इस वे में लो कि अब हमने पेपर को फोल्ड कर दिया है, खत्म। जीएम हमारे पास ऑलरेडी है। 4 टू द पावर 4 था ना यहाँ पे, बस उसी को मैंने 2 टू द पावर 8 में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। नाउ ओके मैम। यस, सो नाउ हमें क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड
इज इक्वल टू होता है 12। तो इसको आप अगर यहाँ पे पुट करते हो तो 12/12 आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x क्यूब y टू द पावर 4 z टू द पावर 5 अपॉन में 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर आप 2 को कॉमन लेते हो कितना बचेगा आपके पास 3 और 5 बचेगा, 3 और 5 वाला टर्म ही बचेगा ना, ये दोनों। यस मैम। Yes, ma'am. तो 2 फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये दो टर्म्स की हमें जरूरत है डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपको याद होगा क्वेश्चन में दिया था 0.1 एंड 600 टू द पावर 3। इसको दिमाग में रखो। आप जे का क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आपको आता कुछ नहीं है, मगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमारे सामने टास्क है। दिमाग में रखो कि इसको कैसे लाओगे, तोड़ मरोड़ के लाना है। नाउ यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है अब, x क्यूब y टू द पावर 4 z टू द पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 6 टू द पावर 3 इंटू Ma'am, 10। ये 6 raised to power 3.10 raised to power 5 कैसा है? अगर मैं 2 को बाहर लेती, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती तो कितना आता, 6 आता। मैं जस्ट 2 की बात कर रही हूँ, नॉट पावर्स, ठीक है। Yes, ma'am. 2 को आपने बाहर निकाल लिया, नाउ इट इज ओनली 2। 2 3 are 6, 2 5 are 10। ओके, हम पावर का की। Yes, ma'am. फिलहाल आप अभी पावर को छोड़ो, मेरी बात सुनो, क्या मैं बता रही हूँ। पावर नहीं है अभी, सपोज करके चलो। ओके ओके मैम। हाँ, 2 3 Yes, ma'am. 2 5 are 10 नाउ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जेई का क्वेश्चन है, हमें आता कुछ नहीं है, मगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब देखो, जस्टिफाई भी होना चाहिए। अब ये तो वैसे भी छोटा है ना, 1 से, 1 बड़ा है, 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है। बच्चे को ऐसे ही समझाते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। तो ये वैसे भी छोटा है, तो ये मेरा कहाँ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यस मैम। इधर गया, Yes, ma'am. ये इधर अकेले रह गया। बट ये अकेले क्या करेगा, इसको कोई पार्टनर चाहिए। क्या करूंगी मैं, इंटू 10 अपॉन 10। डन। हम लोग रैशनलाइज करते हैं ना, ma'am. सेम उसी तरीके से, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड। नाउ दिस इज इक्वल टू x क्यूब y 4 z 5 लेस देन इक्वल टू कितना होगा भाई, कितना होगा 0.1 इंटू 600 टू द पावर 3 नहीं हो जाएगा? कैसे? Ma'am, ओ- कैसे? ऐसे कि 6 10 टू द पावर 5 स्प्लिट करो उसको, 10 टू द पावर 5 मतलब इतना ही है, इसी को बोलेंगे ना। मैम। Yes. Yes, ma'am. सबको मिलके 10 टू द पावर 5 बन जाएगा। और मुझे कितना चाहिए, 600 इंटू 10 भी है, अपॉन में भी 10 है। तो 1 और 2 इनको अगर मैं उठा लूं या फिर आपको 600 चाहिए, टू दी पावर 3 भी होना चाहिए। इनको अगर उठा लोगे तो 600 तो हो जाएगा, राइट? मैम। आपके पास कितना बचेगा फिर, 1 10 2 10 3 10, ये 3 बचा, 2 को ले लिया 600, उसके बाद 1 2 3 बचा, यस मैम। फिर कितना बचा, 10 बचा, और नीचे कितना बचा, डन। तो नीचे और ऊपर का कोई 10 कैंसिल कर सकते हो? नहीं। आप इसको 0.1 कब होता है बताओ, 10 को कैसे डिवाइड करते हो तो 0.1 आता है? से डिवाइड। हाँ, 1/10। 1/10 करते हो तो आपका कितना आता है, 0.1 आता है। 0.1। 0.1 आता है, तो 0.1 आपको लाना है, यानी कि 1/10 को आपको पहले ही अलग कर देना है, ठीक है? तो आपके पास कितना बचेगा, 1/10 को अलग कर दोगे तो 1 2 को 600 के संग ले लिया, 1 2 3 10 मतलब 10 टू द पावर 3 हो गया। 10 टू द पावर 3 यहाँ से
आप एक माइनस कर सकते हो, अगर आप सॉरी माइनस नहीं ऐड करोगे, राइट? ऐड इनटू में तो ऐड होता है। 3 + 1 ये कितना हो 4 जाएगा? 4 हो 4 जाएगा। बट हमारे पास क्या है, 6 टू द पावर 3 ऑलरेडी है, तो 600 टू द पावर 3 आपने बनाया, क्योंकि ये 3 10 मिलकर के 3 करते हैं, तो आपने ये 3 इनको दे दिया। और 10/10 आपका कॉमन निकाल लो यहाँ से। 10 यहाँ से आपने कॉमन निकाला, एक नीचे से अगर कॉमन निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 10 1 हो जाएगा। एक गया दूसरा गया, 10 × 10 1 हो जाएगा। ठीक है, खत्म इसकी कहानी। अभी तो टेंशन कम हुआ ना, एक 10 कैंसिल, दूसरा 10 कैंसिल, 1 हो गया ये पूरा का पूरा। नहीं आ रहा समझ। अयो समझ ही नहीं आया आपको? Please, अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो भी आप समझ जाओगे। वैसे अगर ये पूरा मेथड आपको नहीं सही लग रहा है तो दूसरा भी मेथड देख सकते मैम हैं। ये समझ नहीं आया कि 3 10 ये +1 ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रुको, आपको ना नॉर्मल कैलकुलेशन करना थोड़ा सीखना पड़ेगा बच्चों। देखो, पावर्स को स्प्लिट करना सीखो। पावर्स को स्प्लिट किया जाता है। आपने ये 10 10 यहाँ पे किया, ठीक है, ये 3 × 5 है। सो इनटू में क्या होता है हमारे पास? जनरली पावर्स इनटू में क्या होते हैं? ऐड प्लस होते हैं। ऐड यस ठीक है, पावर्स इनटू में ऐड होते हैं। 3 ऑलरेडी है इसके पास, 10 के पास 5 है। मुझे क्या पता है कि मुझे 600 बनाना है इसको, ठीक। बट अगर मैं 6 × 10 टू द पावर 5 करती हूँ तो कितना हो जाएगा? मेरे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। यस मैम। यस मैम। मुझे उसमें से सिर्फ किसकी जरूरत है? 3 की जरूरत है। सॉरी 600 में 3 की जरूरत है। उसके बाद मेरे पास कितना बच जाएगा? 3 0। 3 0 फिर मेरे पास बच जाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझ जाओ इस बात। 10/10 भी है मेरे पास, अभी मैंने सिर्फ इनको कैलकुलेट किया है। 10/10 भी है। यहां से आपके पास अगर 3 0 बचता है, मतलब ये कितना हो गया आपका? 100 हुआ या 1000? 1000। 1000 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10 टू द पावर आपका 3 हो गया। ठीक है, ये 10 और ये 10 अगर आप कैंसिल करते हो, जो कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास स्टिल 10 टू द पावर 3 बचता है। और 0.1 लाने के लिए आपको कितना चाहिए? 1/10। 1/10। ओके, 1/10 चाहिए। मतलब कि आपको एक 10 की जरूरत है, बट 2 10 और नहीं चाहिए। तो 10 टू द पावर 2 आपको कहीं से कैंसिल करना होगा, तभी आपके पास 1/10 बचेगा, राइट? यस मैम। 3 में से 2 जाएगा, तभी 1 बचेगा आपके पास। अभी 2 कैसे जाएगा? आपको खुद से उसको हटाना पड़ेगा 2 को। 10 टू द पावर 3 जो है उसको डिनोमिनेटर में लेकर के जाके आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तब ऊपर 10 अगर एक है और एक नीचे 10 है तो कैंसिल ये हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा, जो इससे 1। पहले मैंने बताया था। ठीक है, फिर एक 10 हमारे पास नीचे बच जाएगा, क्योंकि एक को हमने नीचे भेजा, एक को कैंसिल कर दिया, तो एक 10 हमारे पास नीचे बचेगा। तो अगर ऊपर 1/10 है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.1 एंड इनटू में 600 टू द पावर 3 आपके पास रहेगा ही रहेगा। खुद से एक बार फिर से करके देखना नोटबुक और पेन में, और फिर भी ना समझ आए तो फिर से मैं आपको बता दूंगी, बट एक बार खुद से करना आप लोग। यस मैम। अभी एक और, आपको ना इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है आई नो, तो मैं भी आपको छोड़ नहीं रही हूँ। एक और मेथड बताती हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। पावर्स को दिमाग लगा के नीचे ऊपर करो, नहीं कैंसिल होता है तो इसको नीचे लेके जाओ, माइनस में कैंसिल करो, मगर कैंसिल करो पावर को। क्योंकि आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से, मैं सिंपल वे से सोच रही हूँ। आप सोचो सेजल, अगर आपका भी कोई और होगा, कोई और ऐसा Yes, सुझाव ma'am. होगा जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो यू आर वेलकम, आप भी सिखाओ।
फिर हो मैम सकता मैं ये सोच रही हूँ कि 1/10 हमने कॉमन ले लिया, हाँ तो उनको साइड में रखो, फिर हम 6 खोल देंगे, मतलब 6 × 6 × 6, और मेरे पास 10 6 है, मतलब 10 के बाद 5 और 8 को 10 है, तो मतलब दो दो 10 से हमें 600 बन जाएंगे सबसे, तो फिर 600/3, और फिर 1/10 तो वो बन जाएगा 0.1, तो आ गया ऑटोमेटिकली। उस वे से आ रहा है आपका? यस मैम, उस वजह से तो ठीक ही होगा, आसान भी है। ठीक है, अगर उस वे से आसान है तो उस वे से ले लो। 3-4 वे हैं इसको करने के। अगर आपको उस वे से आ रहा है तो आप उस वे से ले लो। मैम एक और तरीका मैं बताती हूँ बट उस तरीके को बताने के लिए मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप लोग अपनाओगे कि नहीं। बता दो। अच्छा, 216 को आप कितने बार लिख सकते हो 6 के एक्सपोनेंट में? कितनी बार आता है 216 6 को अगर लोगे तो? क्या वो परफेक्ट क्यूब है किसी का? मैम 6 की पावर 3। 216 आता है। यस मैम। ओके, सो x³ y4 z5 is equal to 0.1 600 to the power 3। ये गिवन है। ऑल नंबर्स आर इक्वल। ये कह रहा है x/3 which is equal to y/4 which is equal to z/5 which is equal to k। Therefore क्या लिख सकती हूँ मैं? x plus y plus z is equal to 12। ठीक है, यस मैम। 3k plus 4k plus 5k is equal to again 12 constant। 12k is equal to 12, so k is equal to 1। Now x is equal to 3, y is equal to 4, z is equal to 5। Therefore x³ plus y³ plus z³, ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा भी था, which is equal to 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 216। ये भी एक है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का पार्ट भी है। 216 आ रहा है आंसर, जो 6 का क्यूब होता है डायरेक्टली। 6 का क्यूब अगर है तो 600 टू दी पावर 3, क्यूब तो ऑलरेडी है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ है सोचने वाली बात है। अब देखो 600 टू दी पावर 3 कैसे आया, एक मिनट। यस, 6 टू दी पावर 3 मतलब इंटू 100 आपको करने पे क्या मिल जाएगा? 600 टू दी पावर 3 मिल जाएगा। अपॉन में क्या करोगे? अगर 10 करते हो ये कितना हो जाएगा? 0.1 बन जाएगा। ठीक है, मगर हमने क्या सीखा है कि अगर हम ऊपर 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी हमें क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नीचे भी 100 मल्टीप्लाई करना होगा। वहां से आप क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल लो, तो आपके पास कितना बचेगा? 0.1 600 टू दी पावर 3। और ये जो 1/10 होगा, ये 1/10 को आप इधर लेकर आ जाओगे अगर इक्वल टू के इस तरफ, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट में आ जाएगा ना, वेरिएबल में आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। देन कांस्टेंट के है हमारा, ये पूरा का पूरा इधर अगर आता है तो ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। यस मैम। ये भी एक तरीका यस है। मैम। बाकी जो सेजलने वाला वो भी तरीका अच्छा है। तो सारे आप अप्लाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के देखो, आपको खुद मजा आएगा। हो सकता है मैम ने तो कैसा बेकार बताया, इससे अच्छा तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। वो वाला फेज आए तो बहुत अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, अगर मेरा मेथड बेकार निकला तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। आपका मेथड अच्छा निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 ले क्या? यस मैम। यस यस तो बोल रहे हो, चलो ठीक है लेते हैं इसको। इफ द एक दो PYQ ऐसे होंगे जो पल्ले पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो उसको पल्ले पढ़ाना पड़ेगा।
if the sum of first 11 terms of an AP is A1, A2, A3, A3, comma, so on 11. A. is 0. A1 is not equal to 0. Then the sum of AP. Now sum of AP का sequence क्या होगा? A1 plus A3 plus A5 plus and so on plus A23 is KA1 where K is equal to, देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में इमेजिनेशन बन गया कि कैसे कैसे करना है। आपका बना कि नहीं बना कुछ इमेजिनेशन? इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देती हूँ। A23 यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, A23rd पोजीशन। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स बोल भी रहा है ये is 0. A1 is not equal to 0. Then the sum of AP, this and this is KA1 where K is equal to. क्या लगता है आपको, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, सब के सब चुप हो गए, मैं भी चुप हो जाऊंगी तो सॉल्व कैसे होगा? चलो, S11 बोल रहा है हमसे 11/2 into 2A1 plus 10D equal to 0, which is equal to 2A1 plus 10D equal to 0. क्यों बच्चों, थोड़ा सा आसान लगा कि नहीं लगा? Yes, ma'am. A1 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ, A1 plus 5D is equal to 0. 0. This is your equation number 1. Now, अब हमें n चाहिए और d भी चाहिए भाई, बहुत बड़ा झमेला है हमारे सामने। n भी चाहिए, d भी चाहिए। ये A23rd पोजीशन की बात ये कर रहा है। A1, A3, A5 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 का चलो, मतलब D डैश इज इक्वल टू 2D हो गया मेरा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस A1/5। D मेरा यहाँ से कितना निकल जाएगा? माइनस A1/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 2A1/5। ये मेरा D डैश ले लिया मैंने। जहां तक रही बात n की, तो n इज इक्वल टू मेरा अब सोचो 23 कब आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर 23, मगर इन सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, देन 13, 15, ऐसे करके 23 कितने पोजीशन पर आ रहा है? तो मैं बताऊं कितने पोजीशन पर? 12th वाले पोजीशन पे 23 आ रहा है कि नहीं? इसका डायरेक्ट आधा करो, 23 का आधा कितना होता है? कुछ 11. ओके, तो आपका 2 का डिफरेंस है। यस, 1 3 5 7 9 ऐसे करके वो 12th पोजीशन पर आएगा। n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, मैं लिख भी देती हूँ, पोजीशन वाइज Yes, ma'am. n इज इक्वल टू 12। नाउ जब सब कुछ है आपके पास तो क्या करोगे? s सम निकालोगे, 12/2 n/2 2A1 plus 11 into minus 2A1/5 which is equal to 12 into, ये कितना हो जाएगा? A1, ये कितना हो जाएगा? 2 अगर मैं हटा देती हूँ तो कॉमन लेती हूँ, 2 2 कैंसिल, सो A1 minus 11 A1/5 which is equal to 12 upon Minus 6 a.m. minus 6 Minus 6 a.m. 6 A1.
दिस इज योर आंसर। इसमें इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, इसमें चाह के भी नहीं कर सकते। हो गया, खत्म कहानी। आसान था। अब मैं आपको एक एक नहीं 2 क्वेश्चन दूंगी जो आप खुद से करना, Yes, चाहे ma'am. तो यही करो चाहे तो होमवर्क करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज करना। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। 5 numbers आर इन एपी। मैं इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी, खुद से ही करना है आपको, ये मेरा हेल्प करने का कोई मतलब नहीं है। whose Okay, ma'am. sum is 25 and product is 2520. If one of these 5 numbers, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, if one of these 5 numbers is -1/2, then the greatest number among them is, क्या होगा इनके बीच का ग्रेटेस्ट नंबर? ऑप्शंस है नंबर 1 27, नंबर 2 7, नंबर 3 21/2 एंड नंबर 4 इज 16। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। एक ही क्वेश्चन दूं आपको या एक और क्वेश्चन दे दूं? एक ही बड़ा है। मेजली अभी करोगे या होमवर्क करोगे, बट आपको ही करना है। आप गलत ही करो, होमवर्क दे दो। आप शुरू से आखिर तक गलत करो स्टेप्स, मुझे परवाह नहीं है, बट करना है ये आपको, ठीक है? और मुझे एक्सप्लेन भी करना है आपने कैसे किया, वरना प्रैक्टिस नहीं मैम। होगी, बहुत मुश्किल होगा। फिर हमें मुश्किल को आसान बनाना है तो गलत से ही शुरुआत करना पड़ेगा। गलत सलत करो मगर करो सॉल्व। सब कोई बच्चे करेंगे ना इसको सॉल्व? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसीलिए मैं और पीवाई क्यों नहीं करा रही हूँ, फिलहाल 5 ही कराया है, उसी को समझो। और ये क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया है। ऑलमोस्ट हमारा सीक्वेंस सीरीज डन है, और कोई टॉपिक तो रह नहीं गया मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कोई टॉपिक रह गया सीक्वेंस एंड सीरीज में? नो मैम। नो मैम। सारा तो हमने पढ़ लिया है, एक्स्ट्रा भी 1-2 पढ़ लिया टेलीस्कोप वाला। सो अगर Yes, क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में तो आई होप आप कर पाओगे। यस मैम। ठीक है बच्चों, ज्यादा प्रेशर मैं आपको भी नहीं दे रही हूँ, बट ये होमवर्क जरूर करना आप लोग, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। Yes, ओके ma'am. मैम। ओके ओके मैम। बाय मैम। बाय Okay, बाय ma'am. बाय। मैम थैंक यू मैम।